हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है नाउ, एंड जस्ट जो होमवर्क दिया जाता है वो भी रेगुलर सबमिट करवाते जाइए। ओके नाउ, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें थर्ड लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने यस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीक्वेंस वो चीज हमने देखी थी। उसकी जिस बेसिक चीज है, उसका जनरल टर्म, सम टू द एंड टर्म्स, ये चीजें, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हमने जिस लास्ट लेक्चर में लर्न की थी। ठीक है, सो जस्ट हमने उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th में भी पढ़ चुके हो, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स है उससे कुछ हट के आएंगे थोड़ा, बिकॉज 11th में आए तो जस्ट हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा अलग सोचना भी होगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक थी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ओके, जो मुझे ऐड भी करनी थी, वो सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखा दी है। यहाँ पे एग्जाम्पल में उनका किस तरह से इस्तेमाल होगा वो चीज भी मैं आपको, जहां जहां पे वो चीज आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली टू पैरामीटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म ए मिल जाता है और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाता है, तो यस यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये चीजें रहती है। ओके, तो जस्ट वो मैं आपको साइड में लिखे रहता हूँ और उनको यही चीजें इस्तेमाल करना रहेगा और कुछ नहीं है। जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है, अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d लाइक दिस, ये होगा उसका जनरल टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म, ओके, एन, वो होगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, और सम टू द फर्स्ट एन टर्म्स एस एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बाय 2a प्लस एन। यस, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, और मैं यहाँ पे लिख के भी रखूंगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये चीजें हैं। यस, बाकी नंबर एन आ जाएगा तो आप कुछ भी कोई भी चीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके नाउ, इतना प्रिलिमिनरीज खत्म करने के बाद हम ये एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं, एंड जस्ट हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम्पल दैट वी विल सी। ओके नाउ, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ nth term is n and the nth term is m, where m is not equals to n, find the pth term. Okay, yes, यहाँ पे हमारे ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हमें कहा गया है। उसका जो mth टर्म, जिस तरह यहाँ पे nth टर्म लिखा है उस तरह से m नंबर वाला टर्म वो n है, उसकी वैल्यू n है, एंड जो nth नंबर वाला टर्म है उसकी वैल्यू m है। हमें p वाला टर्म, दैट मीन्स वो फैक्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे am दिया है, हमें p टर्म वो चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इस टर्म के लिए हमारे पास a और d होने चाहिए। ओके, बाकी सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे जो एग्जाम्पल स्टार्ट करना है, तो जस्ट बिगिन लाइक दिस, लेट a and d be the first term and common difference of given arithmetic progression. Okay, now जैसे फर्स्ट टर्म ए और डी होगा, तो ये हमारे पास जो जनरल टर्म है वो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, वो डी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें nth टर्म, दैट इज ए एम। यस, एन टर्म का एक्सप्रेशन ये है, तो ए एम, एन की जगह पे एम, तो वो होगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। उसकी वैल्यू क्या है? यस, यहाँ पे ओके, एम वाला टर्म की वैल्यू है एन। सिमिलरली हमें nth टर्म, ओके, इज एम, दैट मीन्स एन टर्म यानी ए एन। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से nth वाला टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, वो है मेरे पास एम। सो जस्ट आई एम गेटिंग टू इक्वेशंस एक्चुअली, ए और डी में। यहाँ पे दो अननोन है, मेनली ये हमें
फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, ये दो चीज मिल जाती है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर टू अननोन थिंग्स। तो ये दो अननोन चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे दो डिफरेंट इक्वेशंस चाहिए उसको इन्वॉल्व करते हुए। तो यस, यहाँ पे ए और डी को इन्वॉल्व करते हुए मुझे दो इक्वेशंस मिल गए। यस, 1 and 2। और यहाँ पे और एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, ये दिस वैल्यूज एम एंड एन आर गिवन ना, सो जो आंसर है ना वो गिवन चीजों में ही आएंगे। सो एम और एन यहाँ पे नॉन है, यो वैल्यूज दी गई है तो आंसर उसके फॉर्म में ही आने चाहिए। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करना है। तो यस, ए और डी के लिए सोल्व करना है। ये ए और डी का एक इक्वेशन है और ए डी का दूसरा इक्वेशन, दो अननोन है, बाकी एम और एन में वो आंसर आएंगे। तो वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, 1 minus 2। 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए कट हो गया, बाकी होगा मेरे पास m-1 इंटू डी लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे n-m। ये चीज आ गया। यहाँ पे दोनों में d कॉमन है, d को कॉमन निकालेंगे तो m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n-n। ये चीज मुझे मिल गई। यस, इसके बाद हम देखेंगे तो यस, यहाँ पे 1 कट हो रहा है, बाकी बचेगा m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n-m। यस, डी को मैं सबसे बना रहा हूं तो यस n-m अपन m-n। यस, यहाँ पे दोनों टर्म एक्चुअली सेम है बट माइनस का साइन है, तो यस न्यूमरेटर में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में हो जाएगा m-n अपन m-n। ये कट हो गया बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू n, वो चीजों में दी है, दैट मीन्स m-n इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों नॉन जीरो नंबर से कट हो गए तो ये आंसर आएगा d इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फर्स्ट टर्म a चाहिए, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रखो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यस, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन एनी वन इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। a में 1 में रख रहा हूं तो a प्लस m-1 इंटू -1 इज इक्वल टू n, a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n। Therefore a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो m प्लस n-1। a की वैल्यू भी मुझे मिल गई और m और n गिवन है। यस, वी कैन फाइंड द a। व्हाट इज a? ओके, a और d मिल गया। नाउ हमें pth टर्म, ओके, नाउ pth टर्म दैट इज हमें फाइंड करना है ap। ap दैट मीन्स a प्लस p-1 इंटू d। यस, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है a और d की। a दैट इज m प्लस n -1 प्लस यहाँ पे p-1 d इज इक्वल टू मेरे पास है -1, यहाँ पे m प्लस n-1 माइनस p प्लस 1, -1 प्लस 1 कट हो जाएगा तो यस, ये p टर्म है वो m प्लस n माइनस p। इस तरह से मैं p वाला टर्म फाइंड कर सकता हूँ। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेनली आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो मेन पैरामीटर्स, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। ओके, अगर ये दो चीज आप फाइंड कर लेते हो तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी जो भी चीज हमें दिया होगा, आस्क दे हैव आस्क दैट, वी कैन फाइंड दैट थिंग। ओके, और यस, यहाँ पे ए और डी दोनों नहीं दिए, अननोन है, तो यस उनको इन्वॉल्व करते हुए कोई दो इक्वेशन बनने चाहिए, क्योंकि दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे उन दोनों को इन्वॉल्व करते हुए दो डिफरेंट मुझे इक्वेशंस होने चाहिए, तो वी कैन फाइंड दैट थिंग। ओके, सो इस तरह से ये चीज किया जाता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, मैं सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, जस्ट रीड दिस एग्जांपल फर्स्ट। If the sum of n terms of an AP, yes, arithmetic progression है, the sum of the n terms of AP is np plus 1 by 2 n into n minus 1 into q, where p and q are constant,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यस, यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स हमें ये चीज एसएन का इक्वेशन है। ओके, इट इज एसएन गिवन, ये चीज हमें दी गई है और उसके ऊपर से हमें फाइंड करनी है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स स्मॉल डी फाइंड करना है। ओके, नाउ एक्चुअली हम इसको तीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट हम बुक वाला तरीका देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यस, उसका एक कंपैरिजन वाला है जो मैं आपको दिखा दूंगा, एसएन का जो इक्वेशन है उस हिसाब से। एंड थर्ड, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया है उस हिसाब से ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तीनों तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा सर ने जो प्रॉपर्टीज लिखा है उसका इस्तेमाल एक्चुअली डायरेक्टली किस तरह से किया जाता है। ओके, सो इसीलिए मैंने जस्ट पहले लिस्ट आउट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं स्कैटर लिखता तो यस, वो आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो आप शायद लर्न नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया है, जस्ट मैंने वर्ड आप भी लिखिए, एग्जाम्पल आएगा तो मैं उस तरह का उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, नाउ यहाँ पे दैट मीन्स एसएन दिया है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो टर्म के बीच का, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, दैट विल बी अ कॉमन डिफरेंस। तो अगर मेरे को कोई भी दो इसमें से दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में फाइंड कर पाता हूं तो यस, अगर वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स मुझे मिलते हैं तो उसका डिफरेंस दैट विल बी अ कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। तो यस, यहाँ पे लेट A1 A2 A3 dash 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 A and B given AB। यस, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह से फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 है। ओके, यस, इसमें से अगर मैं कोई भी दो टर्म A1 और A2 फाइंड करूं तो A2 माइनस A1 दैट विल बी अ D। यस, A3 माइनस A2 वो दोनों में से कोई भी एक चीज में फाइंड करूंगा तो यस, आई विल गेट अ कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ हियर जो दिया है वो एसएन हमें दिया है। एसएन क्या है यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज ये एनपी प्लस 1/2 एन माइनस 1 इंटू क्यू, ये चीज दी है हमें। ओके फाइन, नाउ मुझे ये A1 A2 वगैरह चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, S1 का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट एक टर्म का सम। ओके, तो जैसे एक टर्म का सम, इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, A1, जो नोटेशन दिया उस हिसाब से ये A1 होगा। ओके, यस, ये इक्वेशन में अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो यस, फर्स्ट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म मुझे वही मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो यस, जहां पे भी n दिख रहा है वहां पे 1, तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। यस, 1 माइनस 1 ये 0, क्यू निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा पी। दैट मीन्स मुझे यहाँ से A1 मिल गया। यस, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे S2 ले रहा हूं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टू टर्म का सम, फर्स्ट टू टर्म यानी A1 A2, दैट मीन्स S2 इज नथिंग बट इट विल बी A1 प्लस A2। तो यस, ये मेरे पास इक्वेशन है। यस, S2 यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लूंगा तो जो आएगा वो फर्स्ट टू टर्म का सम मुझे मिलेगा। सो यस, यहाँ पे 2 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, इट्स नथिंग, ये 2 कट हो गया। तो यस, ये बचेगा मेरे पास 2p एंड 2 माइनस 1 दैट इज द क्यू। ये चीज मेरे पास मिल गई। नाउ ये इक्वेशन 1 और 2, A1 इज इक्वल टू P मिल रहा है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस Q मिल रहा है। अगर A1 की वैल्यू में इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A2। और यहाँ पे और एक चीज, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, ये P एंड Q दिया गया है ना, तो यस, जो आंसर है वो P एंड Q में आने चाहिए। ओके, उसमें ही आएंगे बिकॉज दीज आर कांस्टेंट्स एंड वी आर नोइंग अबाउट दिस थिंग्स कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, ठीक है। नाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A1 in equation 2, yes, यहाँ पे A1 plus P, that means P plus A2 is equals to 2P plus Q। yes, P इस तरफ जाएगा तो yes, A2 is equals to P plus Q।
यस मुझे यहाँ पे A1 इज इक्वल टू P मिल रहा है एंड A2 इज इक्वल टू P प्लस Q मिल रहा है। नाउ देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। सो यस यहाँ पे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equals to yes we can write A2 minus A1 क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में A2 minus A1 A2 हमारे पास है P plus Q minus A1 that is we have a P cut so it's Q कॉमन डिफरेंस हमें Q मिल गया। इस P and Q आर कॉन्स्टेंट इट इज गिवन एंड इट इज मेंशन तो यस वो वैल्यू हमें पता है तो आंसर उसके फॉर्म में आएंगे। ओके सो इस तरह से ये चीज है, ये आपका बुक का तरीका है। दूसरा ऑब्जर्वेशन का तरीका है जस्ट मैं वो आपको दिखाता हूँ। ओके ना यहाँ पे और इसका ऑब्जर्वेशन का तरीका यानी भी Sn यहाँ पे क्या है, Sn इज इक्वल्स टू एन पी प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू Q ये चीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट n टर्म्स का सम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स इसमें n/2 बाहर आता है और बाकी जैसा एक्सप्रेशन आता है तो हम ये फॉर्म लाने का ट्राई कर रहे हैं n/2। जैसे यहाँ पे n/2 वाला फॉर्म यानी कि n/2 बाहर निकलना चाहिए तो मैं यहाँ पे n/2 कॉमन निकालता हूँ। यस यहाँ पे मैं n/2 कॉमन निकालूंगा तो यस ब्रैकेट में बचेगा 2p प्लस n माइनस 1 इंटू Q ये बचेगा। यस नाउ कंपेयर इट। ओके यहाँ पे n/2 2a प्लस n यहाँ पे n माइनस 1 वाला भी आ गया। यस दोनों में n माइनस 1 वाले आ गए। यस कंपेयर with Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। इस दोनों को कंपेयर करो तो यस d is equals to q डायरेक्टली आपके पास आ गया। कॉमन डिफरेंस d is equals to q। दैट्स इट, जस्ट कंपेयर इट। और फर्स्ट टर्म a is equals to p आ रहा है। यस वो भी हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म p वो चीज भी आ जाएगा। सो जस्ट एक कंपेरिजन। ये आप ये मेथड करो या ये मेथड करो, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। आप दोनों में से किसी एक तरीके से ये कर सकते हो। या इट सीम्स कि इट इज क्वाइट सिंपलर। ओके जो Sn है वही फॉर्म यहाँ पे अगर n के फॉर्म में दिया गया है तो ये चीज होगी। ओके नाउ थर्ड जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उस हिसाब से। ओके नाउ थर्ड और तीसरा तरीका the sequence is arithmetic progression if and if only yes the sum of first n terms is Sn is equals to an square plus bn where a and b are constants and in this case common difference is 2a। yes ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी। ओके जस्ट कर ये चीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट n टर्म का सम है वो n के फॉर्म में इक्वेशन है तो इट शुड बी ऑलवेज लाइक an स्क्वायर प्लस bn के टाइप में होना चाहिए where a and b are constant और इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है तो तब 2a will be the common difference। ओके तो यस हम ये जो दिया है ना उसको इस तरह का लाने का ट्राई करते हैं। यस यहाँ पे देखो Sn यहाँ पे हमें दिया है n इंटू p प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू q। यस हम जस्ट एक्सपांड कर रहे हैं np। यस यहाँ पे होगा n स्क्वेयर बाय 2q ओके माइनस n बाय 2q। यस n स्क्वेयर वाले और n वाले टर्म सेपरेट करते थे। यस यहाँ पे q बाय 2 n स्क्वेयर प्लस p माइनस
q/2 n। तो यस यहाँ पे p और q कांस्टेंट है, तो यस q/2 भी कोई कांस्टेंट ही होगा। और एक मिनट, यस यहाँ पे q/2n। ओके, here it is mentioned that p and q are constant, तो q/2 भी वो भी कोई कांस्टेंट है और p minus q/2 वो भी कोई कांस्टेंट है। यस इसको इसके साथ कंपेयर करो तो n स्क्वायर इसके साथ क्या है a, यहाँ पे n स्क्वायर के साथ क्या है q/2, therefore कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू इसका कोएफिशिएंट q/2 दैट इज इक्वल टू q। ये इस तरह से यस मैंने आपको जस्ट वहां पे कहा भी था कि जस्ट मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, जस्ट राइट नाउ अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो लिखिए, बट उसका इस्तेमाल एग्जाम्पल में किस तरह से होगा वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है इसलिए जस्ट थोड़ा लंबा लग रहा है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। यस इसको यस an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे। यस इसका ट्वाइस दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। ये चीज वो स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सो यस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से कर सकते हो। यस फॉर बोर्ड के एग्जाम के लिए ये नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको जस्ट पर्टिकुलरली एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जस्ट जहाँ पे आप डायरेक्ट करना चाहो तब ये चीज कर सकते हो। बाकी यस इन दोनों में से कोई भी एक आपको तरीका, द वे यू वांट टू गो यू कैन गो आइदर ऑफ दिस टू वे, इन दोनों में से कोई भी एक वैसा आप कर। यस जहाँ पे भले मुझे थोड़ी देर लगे पर जहाँ पे मुझे आपको दिखाने जैसा लगेगा कि एक ज्यादा तरीके से इस तरह से इजी वे में अल्टरनेट वे में कर सकते हैं तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगा। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेरी नोट्स होगी तो उसको कोरिलेट करना है तो जस्ट वो भी मैं वहां पे आपको करके दिखाऊंगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इस तरह से है। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये थर्ड एग्जाम्पल लिखा है। ओके, इट्स अ गुड एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी मैं आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट बुक का तरीका, देन जस्ट मेरा तरीका और थर्ड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी वो वाला तरीका, तीनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू arithmetic progressions आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। यहाँ पे दो arithmetic प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म के सम का दैट मींस Sn का उनका रेशियो दिया है एंड हियर वी वांट टू फाइंड उनके 12th वाले टर्म का दैट मींस an A12 दोनों के उनके 12th वाले टर्म का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो यस यहाँ पे दो arithmetic प्रोग्रेशन दिया है, दो arithmetic प्रोग्रेशन के उनके फर्स्ट n टर्म का सम दैट इज दोनों के Sn दिए हैं। ओके, उनका रेशियो है इस तरह से। इसके ऊपर से हमें इन दो arithmetic प्रोग्रेशन के 12th टर्म के मींस दोनों के A12 नंबर, जस्ट यहाँ पे A12 Sn ये सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए। A is representing a term and S is representing the sum to that number of टर्म्स। ओके, इस तरह से ये चीज आपको फर्क समझना है। ओके, तो यस यहाँ पे सम दिया है और ये सम का रेशियो दिया है, उनका 12th टर्म का हमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, सो यस यहाँ पे दो arithmetic प्रोग्रेशन है ना, तो लेट A1 A2 and D1 D2 be the first term and common difference of the first and second arithmetic progression respectively. लेट फर्स्ट वाले जो arithmetic progression उसका फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D1 और सेकंड वाला जो arithmetic progression उसका फर्स्ट टर्म A2 एंड कॉमन डिफरेंस D2। ओके, नाउ यहाँ पे हमें जो दिया है द सम ऑफ n terms of first arithmetic progression to the sum of n terms of second arithmetic progression
it is in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, ये चीज हमें दिया है। ओके, नाउ फर्स्ट वाला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हमने A1 एंड D1 फर्स्ट वन, यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही दो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है और इससे ही सारी चीजें हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस D1 है, तो उसके फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म का समेशन, तो यस इसके हिसाब से n/2 2A1 प्लस n-1 D1। सिमिलरली सेकंड वाले में n/2 2A2 प्लस n-1 D2 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 3n प्लस 8 अपन 7n प्लस 15। यस, n/2 ये कट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2A1 प्लस n-1 D1 अपन 2A2 प्लस n-1 D2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपन 7n प्लस 15, ये चीज मुझे मिल रही है। ओके फाइन, अब इसको मैं रिजल्ट 1 बोल रहा हूं, ये चीज जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर से ये चीज मुझे मिल रही है। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ दैट 12th टर्म्स। ओके, सो यस द 12th term of first arithmetic progression and the 12th term of second arithmetic progression। यस, यहाँ पे अगर फर्स्ट arithmetic progression के लिए फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, तो उसका जनरल टर्म A1 प्लस n-1 इंटू D1 होगा। तो यस, यहाँ पे 12th टर्म A1 प्लस 12-1 D1। सिमिलरली नीचे A2 सेकंड वाले के लिए फर्स्ट टर्म A2 है और 12th टर्म n-1 D2, दैट मीन्स A1 प्लस 11 D1 अपन A2 प्लस 11 D2। ओके, दैट मीन्स हमें जो फाइंड करना है वो ये रेशियो फाइंड करना है और जो हमें दिया गया है वो ये चीज दी गई है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2A1 है, यहाँ पे A1 है और 11D है, इसमें से ये चीज मुझे फाइंड करनी है। तो यस, लेट अस आई 2A1 2A2 नहीं, जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इट इज इक्वल टू 2A1 प्लस 22D1 डिवाइड बाय 2A2 प्लस 22D2। ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये चीज फाइंड करूंगा वही ये इनके 12th टर्म का यस रेशियो होगा, तो इसके ऊपर से ये चीज मुझे कंपेयर करिए। यहाँ पे 2A1, तो यस यहाँ पे क्या आना चाहिए 22, बाकी सब सेम है। तो यस यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यस सॉरी वो लेफ्ट हैंड से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो है ना वो आप कंपेयर करो। यहाँ पे 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 2A2 ये जो मेरे पास है और जो मुझे 12th टर्म का जो रेशियो फाइंड करना है वो इस तरह से मुझे आना चाहिए इसके ऊपर से, तो यस वो चीज उसके 12th टर्म का रेशियो कहा जाएगा। तो यस ये चीज लाने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यस यहाँ पे 22 आना चाहिए। तो यस यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 22 आना चाहिए। सो n-1 इज इक्वल टू 22 होना चाहिए, n इज इक्वल टू 23। तो अब अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 23 इसमें रखता हूं तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिलता है और ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, इन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12th टर्म का रेशियो है। ओके, सो नाउ substituting n is equals to 23 in equation 1। तो यस यहाँ पे n is equals to 23 रखूंगा, तो यहाँ पे n 23 रखूंगा, तो राइट हैंड साइड पे मुझे n is equals to 23 रखना ही है। ओके, तो यस यहाँ पे 2A1 प्लस 22D1 अपन
2a2 plus 22d2 is equals to, I'm just keeping n is equals to 23 पे जहाँ पे 3 into 23 plus 8, 7 into 23 plus 15, so it is equals to 69 plus 8 or 114, 161 plus 76, sorry 15. So it is 77 and 176. 11 sevens are 11 16s are 7 is to 16. So ये 2a1 plus 22d1, 2a2 plus 22d2, it is nothing but 12, इन दोनों एटमेटिक प्रोग्रेशन 12 टर्म का रेशियो है, वो चीज हमने फाइंड की। इस तरह से कंपेयर करके आप कर सकते हो। और इसका दूसरा कंपैरिजन वाला जो मेरा तरीका है वो आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। यस, यहाँ पे वी जस्ट हैव अ रैप अप ऑफ दिस एग्जांपल। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट दो डिफरेंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म का सम का रेशियो दिया है, उसके ऊपर से हमें इन दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। दैट इज यहाँ पे एसएन दिया है दोनों का मैंने फर्स्ट टर्म a1 a2 कॉमन डिफरेंस d1 d2 को एज्यूम किया। उसके हिसाब से जस्ट मैंने जो फॉर्मूला होती है एसएन वो रख के मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया। नाउ जो चीज मुझे फाइंड करनी है, दोनों के 12 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो यस, जो मैंने एज्यूम 12 टर्म का उसके हिसाब से ये a1 प्लस 11d1 एंड a2 प्लस 11d2 ये उनके 12 टर्म का रेशियो होगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो यस 2a1 है लेकिन यहाँ पे a1 है, तो यस इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यस ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है। ये आंसर आएगा कि ये वो सेम ही आंसर होगा। तो यस ये आंसर लाना है तो मैंने इसके साथ कंपेयर किया, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा तो वो 12 टर्म का रेशियो हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन लाने के लिए यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 22 होना चाहिए। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 23। तो इस एक्सप्रेशन में मैं n इज इक्वल टू 23 रख रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा रेशियो वाला। और यस यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन है, अगर n इज इक्वल टू 23 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे 23 ही लिखना है। तो यस उस हिसाब से 12 टर्म का जो रेशियो है 7:16 इन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस तरह से हम कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। मैं दूसरा भी तरीका दिखाता हूँ, देन वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट यू जस्ट गो फॉर दैट थिंग। ओके, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट, इसमें जो दूसरा तरीका है उसके लिए यहां तक तो लिखना ही है। यस, दोनों के फर्स्ट टर्म लेट अस a1 a2 दोनों के कॉमन डिफरेंस d1 d2 ये एज्यूम करके यस रेशियो ये है दोनों के फर्स्ट एंड टर्म का, यहां तक हमें तो लिखना है। यहां से थोड़ा हम चेंज करेंगे, दैट मींस यहाँ पे ये और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यस, दूसरा तरीका यहाँ से कैसे चेंज होगा वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे तो यस यहाँ पे 2a1 प्लस n-1 d1। ओके, कंपैरिजन यहाँ पे ही रखते हैं ना। यस, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, अलग से करे भी क्यों। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। 2a1 प्लस n-1 d1 इज इक्वल्स टू ये 3n प्लस 8 आ रहा है। यस, ये न्यूमरेटर वाला टर्म तो यस ये इसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और ये डिनोमिनेटर वाला ये चीज होना चाहिए। ओके, ये चीज रखिए आप। ओके, नाउ यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मैं लाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है n-1 है, तो यस यहाँ पे मैं n-1 लाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे n-1 लाना होगा तो मुझे क्या चाहिएगा, -3। तो -3 प्लस 3 करके ये एक्सप्रेशन चेंज करो। तो यस यहाँ पे therefore 2a1 plus n-1 d1 is equals to 3n minus 3 प्लस 3 और 8 तो जो है वही, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इनको सेपरेट करो। सो यहाँ पे 2a1 प्लस n-1 d1, ये 8 प्लस 3 11 आगे लिखता हूं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा। सो n-1 into 3। कंपेयर coefficient on both sides, compare the terms on both sides, compare terms on both sides। yes, यहाँ पे n-1 into d1, n-1 into 3, that means d1 is equals to 3 और ये 2a1 is equals to 11, so 2a1 is equals to 11 and d1 is equals to 3, so a1 is equals to 11/2
d1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड ही कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जस्ट नीचे वाला ले रहा हूं 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 7n प्लस 15। लेफ्ट हैंड साइड पे n-1 वाला टर्म है, राइट हैंड साइड पे n-1 वाला टर्म नहीं है, बाकी इनका कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे n-1 लाना होगा तो -7 प्लस 8। ओके, सो यस यहाँ पे 2a2 प्लस n-1 d2 is equals to 7n minus 7 plus 7 15। yes ये सेपरेट करो 2a2 plus n-1 d2 ये 7 plus 15 that is 22 यहाँ पे लिख रहा हूं। इन दोनों में से 7 निकलेगा कॉमन। यस कंपेयर करो बोथ साइड्स। यस कंपेयरिंग both sides 2a2 is equals to 22 and d2 is equals to 7। that means a2 is equals to 11 and d2 is equals to 7। आपके पास ये चीजें आ गई। नाउ 12th term of first arithmetic progression। yes 12th term of first arithmetic progression upon 12th term of second arithmetic progression। यस ए एन यहाँ पे होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे इसको यस इस तरह से। यस इज इक्वल्स टू a1 प्लस 12 माइनस 1 d1 a2 प्लस 12 माइनस 1 d2। बिकॉज किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो उसका एंड टर्म a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो इस हिसाब से 12th टर्म यहाँ पे फर्स्ट के लिए a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d1 एंड सेकंड के लिए a2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d2। ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पे a1 प्लस 11 d1 एंड a2 प्लस 11 d2। यस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a1 की वैल्यू 11/2 प्लस 11 d1 है हमारे पास 3 अपन a2 हमारे पास 11 है और 11 d2 इज इक्वल टू 7। ऊपर हम यस 11 प्लस 66 डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ पे यस 88 होगा। So we will get 77/2 1 upon 88। 11 sevens are 11 eights are, so it's nothing but 7/16। So इस तरह से भी ये आंसर आ सकता है। ओके, सो यस दीज आर द थिंग्स। आप फर्स्ट मैंने डायरेक्ट अप्रोच जो बुक का अप्रोच है वो दिखाया। सेकंड मैंने यस जो दिया है उस हिसाब से यहाँ तक तो करना ही है। उसके बाद मैंने जस्ट कंपैरिजन स्टार्ट की। यहाँ पे n-1 वाला है, यहाँ पे n-1 वाला टर्म नहीं है, तो यस दोनों को सेपरेट करके इट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, उसको सेपरेट करके n-1 वाला टर्म सेट किया। तो यस फिर दोनों तरफ कंपेयर किया तो a1 d1 मिल गया। सिमिलरली दूसरे वाले में भी a2 d2 मिल गया। यस फिर दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12th टर्म का रेशियो है। सो a1 प्लस 11 d1 अपन a2 प्लस 11 d2 a1 d1 a2 d2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड आई फाउंड दैट थिंग। ओके, सो इस तरह से भी ये चीज हम कर सकते हैं। इसमें तीसरा तरीका जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है उसके हिसाब से मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है वो भी दिखाऊंगा, जिससे मैंने जो स्टेटमेंट आके लिखा है वो कैसे काम करता है वो आपको पता चलेगा। ओके, सो राइट नाउ जस्ट राइट डाउन। यस यहाँ पे मैं एक तीसरा तरीका कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने लिखा है उसके बेसिस पे हम देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे थर्ड फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं जो मैंने लिखी है वो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms
for two arithmetic progression is given, then the ratio of their nth term can be found by replacing n with 2 n minus 1 in this ratio. Yes, ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाया है. अगर yes, if the ratio of the sum of the n terms of two arithmetic progression is given, then the ratio of the nth term can be found by replacing n with a 2n minus n को n की जगह पे 2n minus 1 से उसको रिप्लेस करना है उस रेशियो में, तो आपको उसके n टर्म का रेशियो मिल जाएगा. ओके, जस्ट यहाँ पे मुझे दो जो चीज दी है वो Sn ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो एंड Sn ऑफ सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनका रेशियो हमें दिया है यस 3n प्लस 8 अपन 7n प्लस 15, ये चीज हमें दिया है. ना हमें अभी इसके nth टर्म यानी कि an और सम ऑफ द n टर्म दैट इज Sn, यहाँ पे n टर्म का रेशियो. सो जस्ट वी वांट टू फाइंड an ऑफ 1 अपन an ऑफ 2. यस, ये फाइंड करने के लिए और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n की जगह पे 2n minus 1 रिप्लेस करना है. तो यस, यहाँ पे 3 इसकी जगह पे 2n minus 1 प्लस 8 एंड 7 2n minus 1 plus 15. Yes, 6n minus 3, that is a 5. 8 minus 3, 5. Okay, और यहाँ पे 14n plus 8. 15 minus 7, 8. Okay, ये चीज मेरे पास आ गई है. Yes, ये मेरे पास an 1 upon an 2. Now यहाँ पे इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12th टर्म का रेशियो, तो n इज इक्वल टू 12. तो यस 8 12 इट इज द 12th टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 8 12 2 दैट इज द 12th टर्म ऑफ द सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 लिया, तो राइट हैंड साइड में जहाँ पे भी टेबल दिखा है वहां n दिखता है वहां पे 12 लीजिए. 6 into 12 plus 5 और यस 14 into 12 plus 8. 77, 72 plus 7, 14 12s are 168 and 176. Yes, 11 7s and 16. Yes, 7 by 16. Yes, ये आपका आंसर आ गया. ओके, इस तरीके से. तो कैरेक्टरिस्टिक का ये यूज है. एक्चुअली यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर्टी लिखी है, ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये सारी चीजें, इसलिए इट्स क्वाइट लेंथी. बट एग्जाम में आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है. डायरेक्टली यस ये सम दिया है, यस इसकी जगह पे n की जगह पे 2n minus 1 रखो. दैट्स इट. आप उसके जो भी टर्म है, जो भी नंबर वाला टर्म आपको बोला होगा वो टर्म आप फाइंड उसके उस टर्म का रेशियो फाइंड कर सकते हो. ओके, सो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने लिखा है उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है. एक्चुअली जो एग्जाम होगी एग्जाम के हिसाब से ये अप्रोच अलग अलग होना चाहिए. एमसीक्यूज या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तरीका आपको यस ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग है और क्विकली हम कर सकते हैं, टाइम सेविंग भी है, ये चीज हम कर सकते हैं. या मैंने कैरेक्टरिस्टिक इसलिए आपको लिखवाई है कि यस आपको वो क्विक कैलकुलेशन हो सके और एक्यूरेटली वो चीज आ सके. लेकिन वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको बार बार रीड करनी पड़ेगी. ओके, यू विल हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. आपको यूज टू उन सारे से चीजों से होना चाहिए. तो यस देन इट बिकम्स इजियर. ये सारी चीजें बहुत इजीली आप कर सकते हो. ओके, सो इस तरह से जहां जहां पे मुझे लगेगा कि यस मुझे आपको कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से यूज करनी है, ओके, वो मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगा और वो कितना इजी कन्वीनियंट बना देती हो आप वो देख सकते हो. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे, एक इलस्ट्रेशन का है और एक 9.2 एक्सरसाइज का है. ठीक है, हम देख लेते हैं. वो 9.2 वाला थोड़ा सिंपल है, जो आपने 10 तक किया रहेगा ऐसा ही है. यस, यहाँ पे ये देख लेते हैं. ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. द इनकम ऑफ अ पर्सन इज
3 lakh rupees in the first year and he receives an increase of 10,000 rupees to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. Okay, now इसकी कोई पर्सन है जिसकी फर्स्ट ईयर की इनकम 3 लाख रुपीस है, देन फॉर नेक्स्ट 19 years उसकी इनकम में 10,000 इंक्रीज, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर 3 लाख इनकम है तो यस नेक्स्ट ईयर 3,10,000, फिर 3,20,000. ओके यस, इस तरह से हम अगर समझेंगे तो यस इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट ईयर दैट इज द फर्स्ट टर्म 3 लाख, सेकंड टर्म 3,10,000, थर्ड टर्म 3,20,000. यस, सो यहाँ पे इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कोई भी दो टर्म 2 ईयर के कंसेक्यूटिव ईयर का इनकम आप डिफरेंस लोगे तो वो 10,000 आपको मिल रहा है. तो यस यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ ए इज इक्वल्स टू 3 लाख एंड डी इज इक्वल्स टू 10,000. ओके, एंड हमें जो पूछा है यस फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड, दैट मीन्स 20 साल में उसको कितनी अमाउंट मिली होगी, दैट मीन्स इन 20 साल का एडिशन, दैट मीन्स यहाँ पे 20 इयर्स का हमें सम दैट इज S20 फाइंड करना है. ओके, इनकेस यहाँ पे आपको अगर मीन्स ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे व्हाट विल बी हिज इनकम इन द 20th ईयर, एट द एंड ऑफ 20th ईयर व्हाट विल बी हिज इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उस सिचुएशन में वो 820 फाइंड करने का हो जाएगा, दैट इज 20th टर्म. ओके, और यहाँ पे टोटल 20 साल में उसने कितने मनी रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया, दैट इज टोटल अमाउंट कहा गया है ऑल 20 इयर्स का. सो वो SN यहाँ पे पूछा गया. तो यस यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे हियर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट ईयर का जो उसका इनकम है वो 3 लाख, देन एवरी ईयर उसका इनकम 10,000 बढ़ता जा रहा है. सो इट्स डी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने साल, तो 20 साल, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, तो यस S20 हमें फाइंड कितना सम उन्होंने यस अमाउंट उसने ही रिसीव दैट थिंग. ओके, यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यस उसका SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. इसका दूसरा फॉर्मूला है 2n/2a प्लस l. अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो यस, लेकिन यहाँ पे n क्या लास्ट टर्म वाला हमें पता नहीं है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. हमें फाइंड करना है S20, तो n इज इक्वल टू 20 ले रहे हैं तो यस जहाँ पे भी 20 n दिखेगा वहां पे 20 लेंगे हम. यस 2a दैट मीन्स हमारे पास है 3 लाख प्लस yes n minus is 20 minus 1 and d that is 10,000. तो yes ये होगा 10 multiplied by yes 6 lakh plus 10,000 is 1,90,000. Yes, so it is equals to 10 into 7,90,000. So it is 79 lakh. So 20 years में वो 79 lakh rupees रिसीव करेगा टोटल. यस, इस तरह से ये एग्जांपल हमें करना है. ओके, दिस वाज अ सिंपल वन. लेकिन यहाँ पे अगर लैंग्वेज यस व्हाट विल ही रिसीव इन 20th ईयर, दैट मीन्स 20th वाले साल में वो कितना इनकम रिसीव करेगा वो होता तो 820 होता, लेकिन 20 साल में उसका टोटल कितना टोटल अमाउंट ही रिसीव वो है तो यस S20. सो 20 साल का जो इनकम है वो सारा ऐड हमें करना है, वो S हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखा है 9.2 का सेकंड वाला. इजी है, जो 10th तक का जो आप करते थे उसी तरह का ही है, जस्ट नथिंग एक्स्ट्रा. यस, लेकिन वो थोड़ा फील है आपको कि यस AP कर रहे हो तो यस मैंने लिया है. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiples of 5. That means 100 और 1000 के बीच के सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 के मल्टीपल है उनका सम हमें फाइंड करना है. तो जस्ट वी विल फर्स्ट मेक अ लिस्ट, कैसे कौन से, और यहाँ पे 1000 बिटवीन 1000 and 1000 दैट मीन्स 1000 और 1000 के बीच में, दैट मीन्स सॉरी बिटवीन 100 and 1000 दैट मीन्स 100 and 1000 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे 100 और 1000 इंक्लूड नहीं होगा उसके अलावा. यस, अगर यहाँ पे ये कहा होता फ्रॉम 100 to 1000
यस ये चीज होती फ्रॉम 100 to 1000, तो उसमें 100 और 1000 दोनों इंक्लूड होते, बट बिटवीन 100 and 1000, 100 and 1000 बोला है तो 100 and 1000 के बीच में 100 और 1000 इंक्लूड होंगे नहीं। यहाँ पे जस्ट इनके बीच में कौन सा नंबर जो 5 के मल्टीपल होंगे, जस्ट लेट अस मेक अस सम लिस्ट, सब नहीं तो यस 105 feet, 110, 115, ऑल दिस आर divisible by 5, लास्ट में मेरे पास होगा 995। ओके 1000, 100 और 1000 इंक्लूड होंगे नहीं। ओके नाउ यहाँ पे देखेंगे 5 के मल्टीपल है, यस डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, यस सो इट इज एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जिसका हमें सम फाइंड करना है। ओके तो यस यहाँ पे हियर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a is equals to first term that is 105, d that means 110 minus 105 is equals to 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, हमें Sn फाइंड करना है। ओके नाउ Sn यानी n by 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिएंगे ही, तो यस यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं, लास्ट टर्म 995 है ना, तो यस नाउ हियर L is equals to 995, L that is nothing but A plus n minus 1 into D is equals to 995। A हमारे पास है 105 plus n minus 1, D हमारे पास है 5, 995, therefore n minus 1 into 5 is equals to ये होगा 890 and n minus 1 is equals to 890 by 5, 2s are 178। okay so n is equals to 179। ओके n मुझे मिल गया, यस मुझे Sn दैट इज इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स उनका सम फाइंड करना है, तो यस वी नो दैट यहाँ पे Sn दैट मींस 179 टर्म्स ही होंगे। उसका फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n by 2 a plus l, अगर फर्स्ट और लास्ट में मुझे पता है तो आई शुड गो फॉर दिस फॉर्मूला n by 2 a plus l। अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो वी कैन गो बाय n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके यहाँ पे लास्ट टर्म 995 होगा, ये हमें पता है तो हम ये इसको इस्तेमाल करेंगे। यस एंड दैट इज 179 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 105 प्लस लास्ट टर्म है 995, सो 179 by 2 into 1100, 179 into 550। yes this answer you can find, no problem, कैलकुलेटर से वो फाइंड कर सकते हो। ओके सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं और कुछ नहीं है। यस थोड़ा जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के लिखा थोड़ा एफर्ट चल रहा था, लेकिन मेन थिंग यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 पैरामीटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस की, ये दो चीज होंगे तो हम कोई भी चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से लाने होते हैं, या तो जो कंडीशन दी है, जो हमें सिचुएशन दी है, उसको जो हमारे पास उसकी फॉर्मूलाज है उसके हिसाब से किस तरह से कंपेयर करके भी वो डेटा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज ही है और कुछ नहीं है। ओके तो यस यहाँ पे मैं 9.2 के कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में देता हूँ। एक्सरसाइज 9.2 एग्जांपल 1 तो ऑब्वियस है, फोर्थ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जस्ट ये जो रेशियो वाला जो आपको सिखाया है ना, सेम एग्जांपल है 12th, the ratio of the sum of them and n terms of arithmetic। no it's not like this। yes let me yes 9th वाला 9th, yes जो मैं रेशियो ऑफ n टर्म्स का देखा ना, सम ऑफ द n टर्म्स, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको 149 इतने करने, सेकंड मैंने करवाया है, ठीक है। बाकी
दूसरे जो एग्जाम्पल है 9.2 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज दूंगा, फिर उसका कुछ होमवर्क दूंगा। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एरिथमेटिक मीन, ये कंसेप्ट भी हमें देखना है जो 9.2 में है। लेकिन फर्स्ट ये बेसिक चीज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो फिनिश करके व्हाट इज अरिथमेटिक मीन और फिर उसका वो पोर्शन हम देख लेंगे। ओके, सो जस्ट तब तक के लिए गुड बाय। बट बिफोर जस्ट कंक्लूडिंग द लेक्चर, सब रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। ओके, दैट्स इट।